सॉरी जानवी, तुम्हें एक बार फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने और आदि ने इस रिश्ते को मौका देने की कोशिश तो की, लेकिन मेरा पास्ट आज भी हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। आदि मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ना मेरी बात मानने को तैयार है। मैं ये घर छोड़ के अपनी माँ के पास जा रही हूँ। प्लीज हो सके तो आदि को संभाल लेना। ओह गॉड, सर का फोन बंद क्यों आ रहा है? क्या करूं? अरे जैकेट में तो रखा था फोन, नीचे तो नहीं गिर गया? फोन कहाँ रख दिया मैंने अपना? बिन्नी, वो छोड़ो बेटा, ये खाना खाओ। मम्मी मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खाना चाहती। अब हम और हमारी बिन्नी कूल एंड हैपनिंग है, नानी कूल एंड हैपनिंग नहीं है। पर खाना पड़ेगा ना, खाना नहीं खाओगे? ये सब छोड़ निशा, अब तू ये बता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। गॉड, ये निशा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसका फोन है, उठाती क्यों नहीं है? मॉम एक मिली थी मुझे, चाशनी में डूबी हुई मदर टेरेसा टाइप। उसको ना दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का बहुत शौक है, बहुत शौक है उसे दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो मुझे ऐसे लगा कि इतने अच्छे इंसान को तो मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी उसे आजमाना चाहिए। अब क्या है ना कि ऐसे भोले और बेवकूफ लोगों से दुनिया तो नहीं चलती ना, उन्हें मुझ जैसे लोगों से मिलना ही पड़ता है जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, बस। प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो 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 बेटा, आपकी मम्मा कहाँ पे? बात कराओ मेरी उनसे। मम्मी तो चाय कर ली है, बहुत सारा चाय। क्या क्या हुआ? हेलो जानो, फोन रख। मम्मा प्लीज 2 मिनट बात करने दो मुझे। मम्मा नानी से साथ बैठी है और रो रही है। अच्छा आप मुझे बताओ कहाँ हो, कुछ नाम दिख रहा है आपको? जस्ट टेल मी दैट। मैं बताती हूँ। मोरिया हाउस, फ्लैट नंबर 2, धातोपल 8। ओके ओके, थैंक यू बेटा। ये हाई फाइव। मजा आया एक्टिंग करके? आखिर तेरी खुरापती खोपड़ी में चल क्या रहा है? जानवी, बस बात हो गई ना, अब ये बात यही खत्म कर। तू उनके मामले में अब कोई दखल नहीं देगी। मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। निशा को मेरी हेल्प की जरूरत है। अगर निशा घर छोड़ के चली गई ना तो आदि सर बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, एंड जो थोड़ी सी भी उम्मीद बची है उनके पास आने की वो भी खत्म हो जाएगी। मम्मा मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके प्लीज। मम्मा प्लीज डोंट चाय। जानवी, I'm so sorry about this, but तुम यहाँ कैसे? वो मैंने कॉल किया था, पिन्नी ने फोन उठाया तो उसने यहाँ का एड्रेस दिया। बट आप क्या कर रही हैं ये? मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। इट्स ओके, आप आइए, बैठते हैं, प्लीज कम। ये लीजिए, पानी पीजिए। जाने क्या बात हुई है? मेरी फूल सी बच्ची रो रो कर आंखें सुजा ली है। जब से आई है इतना रो रही है कि एक पत्थर भी पिघल जाएगा। जानवी, मैं जानती हूँ आदित्य ने तुम्हें
मेरे बारे में सब कुछ बताया है। तुम्हें पहले से ही लगता होगा कि मैं गलत हूँ, और उसके बाद आज मैंने तुम्हारे घर पे आके जो कुछ भी बहुत गलत किया। आई एम सो अशेम्ड। मेरी इसी नेचर की वजह से मैंने आदित्य को खो दिया। मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। आदित्य मुझे माफ करना तो दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसे में मैं क्या करूं? इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उससे दूर चले जाना चाहिए, उसके परिवार से, उस घर से दूर चले जाना चाहिए मुझे। शायद तभी वो खुश रहेगा। निशा, घर छोड़ना कोई सलूशन नहीं होता है। ठीक कह रही हो तुम, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं जानती हूँ आदित्य मुझे दिल से दूसरा मौका नहीं देगा। जानवी, तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना, हमारे बीच में बहुत प्यार था, पर अब सिर्फ नफरत है। तुम्हें सच बताऊं, आदि बहुत लकी है कि उसे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली है, जिस पे वो भरोसा कर सकता है, जो उसे गाइड कर सकती है। क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, ये बता सकती है। मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, जो मुझे कह सके, निशा, जो तुम कर रही हो वो गलत है, या ये सही है, ऐसा ही करो। मैं बस खुद अपनी सोच से जो मुझसे हो सकता है वो करती रहती हूँ। गलतियां होती रहती, इन्हीं गलतियों की वजह से आदित्य को खुद से दूर कर दिया मैंने। जानवी, आदित्य तुम पे इतना भरोसा करता है क्योंकि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। प्लीज मेरी मदद करोगी? मुझे तुम बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी शादी टूटने से बचा सकूं। तुम एक काम करो ना, तुम हमारे घर आओ। मैं सबको कह दूंगी कि तुम इंटीरियर्स का काम करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, ठीक है? तुम घर पे आओ, फिर तुम मुझे देखो, फिर मुझे बताओ कि निशा तुम ये गलत कर रही हो या ये सही कर रही हो। प्लीज जानवी, मैं बस आदित्य को खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों हम फिर से, प्लीज जानवी, तुम मेरी मदद करोगी ना? एक औरत ही एक औरत की मदद कर सकती है जानवी, प्लीज। Hi, my darling dearest husband. Can I steal my husband, please? इस वक्त आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, वही सही होगा। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो जानवी। तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ जानने के बाद कोई क्यों मेरे पास
आसपास मदद करने के। इतने नेगेटिव इंसान के पास तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा, पर मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए इसीलिए आई थी तुम्हारे पास, क्योंकि मैंने सोचा कि तुम मुझे सही रास्ता दिखा सकती हो, जो रास्ता शायद मैं नहीं देख सकती तुम मुझे बता सकती हो। But it's okay, I understand. जानवी प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आई नीड हेल्प, प्लीज मेरी शादी टूट जाएगी, प्लीज। आंटी जी आप इन्हें घर ड्रॉप कर दीजिए। आई हैव टू गो। मम्मी आंटी उदास होते क्यों नहीं? डोंट वरी बेबी, आंटी सैड नहीं थी। आंटी ना एक मूवी के लिए ऑडिशन दे रही थी। आपको देखनी है एक मजेदार सी मूवी? हाँ, उसके लिए ना जानवी आंटी फाइनल हो गई है, तो अब हमारे घर में एक मजेदार सी मूवी होगी। आदि सर मिस अग्रवाल, मैंने आपकी मिस्ड कॉल्स देखी। इनफैक्ट मैं खुद आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। मुझे अभी आपसे मिलना है मिस अग्रवाल, इट्स वेरी अर्जेंट। इतना लेट? मैं जानता हूँ बहुत रात हो गई और शायद मुझे आपसे ये नहीं कहना चाहिए, पर प्लीज समझने की कोशिश करिए मिस अग्रवाल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना मैं नहीं कहता। प्लीज यू हैव टू मीट मी। आदित्य, जानवी, मिस अग्रवाल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इतनी रात गए मैंने आपको बुलाया, बट आई हैड टू मीट यू। आई नो निशा आपके घर आई थी, उसने आप पर इल्जाम लगाया, आपकी बेइज्जती की। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी एम्बैरेस्ड। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे वहीं रोक देता। आई एम रियली सॉरी, अननेसेसरी आपको हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व कर दिया उसने। ये निशा ने आपको खुद कहा? जी। और क्या कहा उन्होंने? क्या कही? यही कि आपके घर गई थी, आपकी बेइज्जती की, आप पर इल्जाम लगाया उसने, सॉरी कह रही थी। टिपिकल ऑफ निशा, पहले जो मन में आया कह दो, उसके बाद सॉरी कह दो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सर उन्होंने गलत समझ लिया था, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो क्लियर हो गई, एंड उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी। पर क्या आपने उन्हें माफ किया? मिस अग्रवाल, माफ उन्हें किया जाता है जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो। आप निशा को नहीं जानते। सर अगर आप पास्ट को लेके उन्हें बार बार जज करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपने डिसाइड किया है उन्हें एक और मौका देने का, तो आई थिंक आपको उन्हें जज करना बंद करना होगा एंड उन्हें माफ कर देना चाहिए। आदि, 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 आदि का, आदि, निशा, निशा बेटा। आदि, अरे
सॉरी मैं वो आदि शारदा, नेहा प्लीज। ये बात है दीदी, क्या हुआ है? बहुत घबराहट हो रही है। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मैं झटके से उठी और देखा तो आदि भी नहीं था। बहुत डर गई। कहाँ की माँ? बेटा तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। आदि अक्सर ऑफिस में देर रात तक काम करता है। मैं रात से कहता हूँ उसे फोन पे बात करेगा। राज बेटा जरा आदि को फोन लगा। बीनी, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? निशा ने जो किया ना उसे एक दिन में भुलाया नहीं जा सकता। हर मौके का फायदा उठाया उसने। फिर से एकदम से उस पर ट्रस्ट करूं? सॉरी, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सर, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान से गलतियां होती हैं। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एक दिन में बदल जाएंगे, बट आपको भी उनकी हर गलती को उनके पास से जोड़ना बंद करना होगा एंड बहुत ही पेशेंस से डील करना होगा। मिस अग्रवाल, पेशेंस से तो डील कर रहा हूं इतने सालों से। समझ नहीं आता कि निशा क्या चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उसे भी नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। सब कुछ होने के बाद इतनी इनसिक्योरिटी, जस्ट अनबिलीवेबल। यू नो, आई होप कोई होता जो उसे समझा पाता कि वो जो कर रही है गलत है। कोई डॉक्टर, कोई साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि मेरी बात तो वो सुनने से रही। सर, निशा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था आपसे बात होने के बाद। वो बहुत ही छोटा महसूस कर रही थी एंड घर छोड़कर भी जा रही थी। वो चाहती हैं कि आपके और उनके रिश्ते को बचाने में मैं उनकी हेल्प करूं। बाबा, आदि भाई तो ऑफिस गए ही नहीं। ऑफिस में भी नहीं। कहाँ हो तुम आदि? कहीं कोई और लड़की तो नहीं? आदि, मिस अग्रवाल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। आप इस सब में इन्वॉल्व नहीं होंगी। ये निशा का प्लान है। वो बहुत मतलबी है। बिना अपने मोटिव के किसी को हेलो तक नहीं कहती वो। प्लीज प्लीज, आप इस सब में इन्वॉल्व मत होइए मिस अग्रवाल। सर, शायद आप सही कह रहे हैं, पर गीता में लिखा है कि अपने द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। क्या पता वो किस रूप में आ जाए एंड हमारी परीक्षा ले रहे हो। हमें सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए और अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए। क्या पता हमारे इंटेंशंस निशा जी की गलत इंटेंशंस को सही बना दे। मिस अग्रवाल, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आई एम सॉरी मिस अग्रवाल। मिस अग्रवाल, आप कौन सी दुनिया में रहती है? इतना भोलापन अच्छा नहीं है। निशा इतनी नेगेटिव है कि किसी की अच्छाई उस पर काम नहीं करेगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सर, आपने उन्हें एक मौका देने का प्रॉमिस किया है। शायद आप उसके लिए तैयार नहीं है, बट मैं हूँ। मैं उन्हें उनकी फैमिली से मिलाने में एक मौका देना चाहती हूँ एंड मैंने डिसाइड कर लिया है मैं उनकी हेल्प करूंगी। दी, आप ये सब कर तो रहे हो, बट आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। तू परेशान मत हो। आप जा रहे हो दैट्स ओके, बट मम्मा को बताना मत, ओके? अब मम्मा को बोल देना आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो रीयूनियन के लिए। क्यों? झूठ क्यों कहूँ? कुछ गलत थोड़ी ना कर रही हूँ। बाय द वे, तुझे कब से बहाने बनाने आ गए? नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। कई दिन से देख रही हूँ मैं, छुप छुप के फोन पे बात करती है। फोन आता है तो थोड़ी रेस्टलेस सी हो जाती है। क्या बात है? कौन है? बता मुझे। नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखा मुझे, तेरा फोन चेक करती हूँ। लिसन, मैं एक मिनट, 1 सेकंड। दी एक मिनट, आप मुझे बताइए तो सही। Let me just एक see. मिनट दी, लेट मी No. जस्ट, मेरा फोन दीजिए ना। कौन है? अच्छा लिसन, वो कॉलेज फ्रेंड है। कॉलेज फ्रेंड है, सीरियसली वो मम्मा उसके घर पे रिश्ता भेज देगी, पता चलेगा। यू नो ना? या आई एम वेरी श्योर। हेलो, कहाँ जा रही है तू? आज तो संडे ना। फिर मैं आदि सर के घर जा रही हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? मम्मा, निशा ने मुझे खुद बुलाया है। उसने खुद मुझसे हेल्प मांगी है। अगर मेरे उनके घर जाने से उनकी हेल्प होती है तो मैं क्यों ना जाऊं? क्योंकि वही औरत ने तेरे घर में आकर तेरे ऊपर गलत सलत इल्जाम लगाए हैं। मम्मा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब क्लियर हो गई है। एंड प्लीज
मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। मैं सच में आदि सर को उनकी फैमिली के साथ खुश देखना चाहती हूँ, दैट्स इट। एक चांस चाहिए ना तुझे? तो ठीक है, मैंने तुझे चांस दिया, लेकिन इसके बदले तुझे वो देना होगा जो मैं मांगूंगी। क्या? बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए, मैं जिससे कहूंगी तुझे उससे शादी करनी। करवा दो। नहीं कर सकती ना? वादा। वादा करती हूँ माँ, आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करूंगी।